गद्दार एक ऐसा शब्द जिसका प्रयोग कोई अपने लिए नहीं चाहता। चोर, भ्रष्टाचारी सब चल जाएगा, गद्दार नहीं। आसान भाषा में इस शब्द का अर्थ समझना है तो शत्रु देश की अपने देश के इंटरेस्ट के विरुद्ध जाकर मदद करना। अब सोचिए कि एक पाकिस्तानी चैनल पर बैठकर अगर एक पाकिस्तानी जासूस आपके देश के पूर्व उपराष्ट्रपति को ही एक प्रकार से गद्दार बोल दे तो देश का हर देशवासी ठगा महसूस करे। भारत के विरुद्ध एक इसी प्रकार की घटना हो गई है। हामिद अंसारी जी का पत्ता खुल गया है पाकिस्तानी टीवी पर, परंतु इस पत्ते में कितना सच है कितना झूठ देखेंगे आज। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताकत। ग्यारह जुलाई 2022 को भारत पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर एक क्लिप घूम रही होती है जिसमें नुसरत मिर्जा नाम का एक पाकिस्तानी पत्रकार कहता है कि कांग्रेस के शासन में वो भारत कई बार जाता था। हामिद अंसारी मिली गैजेट वाले जो लोग हैं उनसे मिलता था, जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती थी वो फिर आईएसआई को दे देता था पाकिस्तान जाकर। कितना सच हो सकता है इसमें वो आगे देखेंगे, पर ये क्लिप आपको एक बार जरूर सुननी चाहिए। हमें बुलाया गया जब हामिद अंसारी साहब नायब सदर थे तो एक सेमिनार था बहुत बड़ा जिसमें टेररिज्म पे था, तो उन्होंने उस वक्त भी हमने, तो मैं इस समय कहता हूँ कि ये ठीक है आपकी बात कि हम भी बहुत एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन हम क्योंकि मुग़ल हैं, हमने वहाँ हुक्मरानी की है और वो हम वहाँ के हालात को जानते हैं। और वहाँ 2011 में मैं लास्ट गया था जब वो एक दिल्ली में एक ज़फ़रुल इस्लाम साहब हैं जो मिली गज़ट निकालते हैं वहाँ का अखबार अंग्रेज़ी में, उन्होंने हमें बुलाया था तो फिर हम यहाँ से हम ले गए थे। तो अब मतलब ये है कि रीज़नेबली हम समझते हैं। तो अब DGI चला गया, खुर्शीद कुसरी ने मुझसे कहा कि भाई ये जो तुम इन्फॉर्मेशन लाए हो ये तुम इसको दे दो कियानी को। उस ज़माने में कियानी DGI था। मैंने भाई मैं तो नहीं दूंगा, लेकिन आप देना चाहते हैं दे दें, मैं आपको ये दे के जा रहा हूँ। तो खैर वो उन्होंने दे दी थी। फिर बाद में किसी आदमी ने एक ब्रिगेडियर ने मुझे फ़ोन किया, कहा कि साहब ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें और मिल जाए तो अच्छा। तो मैंने कहा भाई ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है, इस पर ही काम करो। तो इनका एक रिसर्च विंग ज़रूर है, ये नहीं कह सकते कि आप कि ये लोग वहाँ के हालात को नहीं जानते हैं। हमारे जो आइंस्टाइन जो है वहाँ के सारे शहरों के बारे में इनके पास इन्फॉर्मेशन है। अब एक पाकिस्तानी बोल रहा है हम तो बोल नहीं रहे, और तो हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी मुद्दा उठा रही थी तो कांग्रेस ने इस पर स्पष्टीकरण दिया और हामिद अंसारी ने भी एक अंग्रेजी में विक्टिम कार्ड खेलने का वो प्रयास करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, एक लेटर लिखकर जिसमें अंग्रेजी शब्द राइट से लेफ्ट की तरफ इंक्लाइन प्रतीत होते हैं, मतलब अरबी का प्रभाव इस लेटर तक में है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तानी टीवी पर झूठ क्यों बोला जाएगा, वो भी हामिद अंसारी का नाम लेकर, जो कि आज भारत की राजनीति में एक प्रकार से इररेलेवेंट है और पेंशन बजा रहे हैं अपने घर बैठकर आपके मेरे पैसों से। तो सत्यता की जांच करने के लिए हामिद जी का ऐतिहासिक जो उनकी हरकतें हैं उन पर हमें दृष्टि डालनी चाहिए। हामिद जी पर यह आरोप नहीं है, पूर्व रॉ ऑफिसर NK सूद पहले ही बता चुके थे कि कैसे हामिद अंसारी उन्हें खतरे में डालते थे और पाकिस्तान से उनके संबंध क्या थे। 1 मिनट 19 सेकंड का ये वीडियो है, एक किताब के बराबर है, इसे जरूर सुनो। एक एम्बेसडर की ड्यूटी होती है कि वो इंडिया के इंटरेस्ट को देखे, इंडिया के जो वहां पे स्टाफ हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनके इंटरेस्ट को देखे। उसको छोड़कर के अंसारी साहब ने इंडिया के इंटरेस्ट को चैलेंज किया, वहां पे लोगों को किडनैप किया उस टाइम पे इरानियन गवर्नमेंट ने, और अंसारी साहब एक म्यूट स्पेक्टेटर बने रहे। अंसारी साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि वो ईरानियन को कवर करते रहे और ये कहते रहे कि जो इंडियन लोग हैं इनकी ये गलती है, उनकी वो गलती है। और वहां पे 4 लोग अंसारी साहब के टाइम में किडनैप किए गए, उनको टॉर्चर किया गया और बहुत से जो रॉ का यूनिट था पूरा उसको एक्सपोज कर दिया अंसारी साहब ने। मैंने इसके बारे में रॉ वो कोशिश ये कर रहे थे कि रॉ का जो यूनिट है ईरान में वो बंद हो जाए, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से बंद नहीं हो पाया और उनके बेसिकली जो एक्शंस थे वो टोटली अनडिजायरेबल थे। वहां पे लोगों ने, एम्बेसी के लोगों ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किए, डेमोन्स्ट्रेशंस हुई वहां पे, और ये मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ। और यहाँ पर ये नहीं रुके, उनका बेसिकली ये कहा जाता था कि उनके ईरानियन एम्बेसी से कनेक्शन थे और जब वो ईरान में पोस्टेड थे एज एम्बेसडर रेगुलरली पाकिस्तान विजिट करते थे, चुपचाप विजिट करते थे। और उसके बाद जब वो उससे अफगानिस्तान में जब पोस्टेड थे एम्बेसडर तब भी वो पाकिस्तान जाया करते थे और ये इनकी मीटिंग होती थी वहां पे रेगुलरली पाकिस्तान के एम्बेसडर से, और उसकी वो पूरी रिपोर्टिंग भी नहीं करते थे। एक और रॉ ऑफिसर RK यादव ने भी अपनी पुस्तक में यही लिखा है कि कैसे रॉ ऑफिसर्स के अबडक्शन के बावजूद अंसारी इनएक्टिव थे।
आगे लिखा कि अंसारी ईरानियों से अपने संबंध जो थे वो बिल्कुल भी खराब नहीं करने चाहते थे, क्योंकि उनके बेटे की शादी ईरान की प्रसिद्ध फैमिली में हुई थी। वाह, ये तो फिल्म सी चल रही है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत के एक टॉप डिप्लोमेट रहे दीपक वोरा के अनुसार हामिद अंसारी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चली आतंकियों ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंक्स में, और कैसे हामिद अंसारी के लिए देश से बड़ा रिलीजन रहा। Message he was giving across, and all of us knew this, particularly those of us in the foreign services, that for him, his loyalty to his religion far exceeded his loyalty to his country. कमाल है यार, एक के बाद एक लोगों ने ये बातें बोली हुई हैं, पर हंगामा तब मचा जब एक पाकिस्तानी ने अपने टीवी चैनल पर सेम बात बोल दी। हम खुद से अधिक पाकिस्तानियों पर विश्वास करते हैं शायद, परंतु क्या हामिद अंसारी जी की हरकतें ऐसी थी? मुझे नहीं पता, आप डिसाइड कीजिए। मैं बस आपको हरकतें बताता हूँ। हामिद अंसारी जी मुख्तार अहमद अंसारी जी के ग्रेट ग्रैंडसन हैं, जो कि जिन्ना की मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे। इनके अनुसार शरिया कोर्ट्स बढ़िया हैं, परंतु राष्ट्रवाद एक प्रकार का जहर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की जो तस्वीर लगी हुई थी इन्हें बहुत पसंद है, और सबसे बड़ी बात, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के बावजूद इन्हें भारत में घुटन और डर फील होता है। पर सवाल पूछो तो इनका ये हाल होता है। थोड़ी ना सर, लिंचिंग का थोड़ी ना धर्म होता है। तो क्या देख के होता है? क्योंकि लिंचिंग तो हिंदुओं की भी होती है सर। तो वो भी गलत तो है। हिंदू भी इनसिक्योर है मतलब? ठीक हो सकता है इनसिक्योर। अच्छा, देयर इज अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी इन द जनरल पब्लिक ऑन सर्टेन सिचुएशन इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो मुसलमानों में असुरक्षा की भावना है, ऐसा नहीं है। मैं जिस चीज पे जिस कॉन्टेक्स्ट में जिक्र कर रहा था मैंने कह दिया था उसमें। हिंदुओं में भी असुरक्षा की भावना है लिंचिंग की वजह से। हो सकता है, ईसाइयों में, जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बस सर यही तो मैं आपसे, तो आपने कहा मुसलमान, अब आपने कहा भारतीयों में। उस कॉन्टेक्स्ट में, यस। किस कॉन्टेक्स्ट में सर? जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा था। अब आप पूरी स्पीच लिंचिंग। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। पर क्या यार, अब केवल हामिद अंसारी जी पर हैं या फिर कुछ और लोग भी हैं इस घेर में? तो उस समय की कांग्रेस की पॉलिसी क्या थी वो देखते हैं आगे। हामिद अंसारी से पहले ये आरोप कुछ समय पहले ही लगे थे लेखक शोभा डे पर, जब पाकिस्तानी चैनल पर एक पाकिस्तान के एक्स एनवॉय ने कहा था कि उन्होंने शोभा डे को कश्मीर पर पाकिस्तान के फेवर में आर्टिकल्स लिखने की बात की पैसे के बदले में। फिर जब हम शोभा डे के कश्मीर पर कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं तो वो लिख रही हैं कि कश्मीर पर तो भाई बुरहान वानी को एक तरह से वो अमर बोलती प्रतीत हो रही हैं, गवर्नमेंट को उकसा रही हैं कि कश्मीर में रेफरेंडम करवाया जाए। वही तो पाकिस्तान चाहता है। अब आप ही बताओ सच माने कि नहीं। बाकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट एम्पलीफाई करती है अरुंधति रॉय के कश्मीर पर बयानों को जो पाकिस्तान के फेवर में थे। इस बंदी के अनुसार भारत की आर्मी का कश्मीर में XYZ करती है और पाकिस्तान अपने लोगों पर कभी आर्मी का प्रयोग नहीं करता। बलूचिस्तान का इसने शायद नाम ही नहीं सुना है। क्या माने अरुंधति रॉय को? अरुंधति का बयान 2011 का था और इसी साल प्रशांत भूषण ने भी कश्मीर में रेफरेंडम की बात कही थी। फिर भी उसके बाद खूब पिटा भी था। सब उसी दौरान चल रहा था, धड़ल्ले से। पता है क्यों? हाफिज सईद का ये बयान सुनिए। तो इंडिया में एक तबका मौजूद है और वो ये काम कर रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वहाँ बहुत बरखा दत्त जैसे लोग भी मौजूद हैं, बहुत अच्छे बात करने वाले भी मौजूद। अभी देखिए कांग्रेस में जो गुफ्तगू हुई है, कांग्रेस ने की है, बीजेपी से कहा है कि भाई आप पाकिस्तान पर इल्जामात मत दो, आप अपने घर को देखो। ये वही समय था जब भारत में हर कुछ समय में मुजाहिद फटते रहते थे, पर होम मिनिस्टर भारत के लिए नई थ्योरी लेकर आए थे, हिंदू 8 अंकवाद की। जयपुर में AICC की बैठक में बोलते हुए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि बीजेपी और RSS पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी और RSS के कैंपों में हिंदू आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही है। दिग्विजय सिंह ऐसी किताबें लॉन्च करते हुए पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे होते थे मुंबई 2008 जैसे अपराधों पर, तो हामिद अंसारी जो कर रहे थे अकॉर्डिंग टू उस समय की गवर्नमेंट की नीतियां ही कर रहे थे। मनमोहन सिंह जी पर भी बाद में आरोप लगा कि उन्होंने पाकिस्तान से सीक्रेट मीटिंग्स की। पहले नहीं माना कांग्रेस ने और उसके बाद में मान लिया। उन मीटिंग्स में क्या हुआ था यह आज तक बाहर नहीं है। कांग्रेस के ही मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान के टीवी पर जाकर पाकिस्तान की मदद मांग चुके हैं भारत में सरकार बनवाने में। शंकर साहब, अब जो जिस जगह पे आके खड़े हो गए हैं, स्टक हो गए हैं, अब इसमें से निकलने का क्या तरीका होगा?
हमें ले आइए, इनको हटाइए। अच्छा, तो हामिद अंसारी जी की भी क्या गलती है, उन्होंने एलिजिडली वही किया जो उनका कर्तव्य है दीन के लिए। आप लोग ऐसे ही हंगामा मचा रहे हैं, बाकी ऐसा ही चलता रहना चाहिए या नहीं, ये आप लोग डिसाइड कीजिए। मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो काफ़ी भोला भाला आदमी हूँ। बाकी कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इसी क्षण इस चैनल को, और हमें सपोर्ट करते रहिए भैया। patreon.com और UPI के थ्रू, एड्रेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और पिन कमेंट में देख सकते हैं। सपोर्ट वांछनीय है। आप देख सकते हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।